ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर आपके सामने, किस तरीके से रूसी फोर्स की मिलिट्री व्हीकल तबाह कर दी गई और यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो अब ये वो तस्वीर आपके सामने जहां देखिए कैसे यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का अटैक हुआ और रूसी फोर्स की मिलिट्री व्हीकल को कर दिया गया तबाह। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के लिए चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की मरीन बटालियन के हमले को लेकर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां रूसी T-80BV टैंक को बनाया गया टारगेट और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हुए इस अटैक की तस्वीर देखिए। अगली बड़ी खबर, जहां क्रेमिना में रूस का जबरदस्त हमला हुआ और सवतोव में रूसी ब्रिगेड के हमले की यह खबर। यूक्रेन की 92 असॉल्ट ब्रिगेड टारगेट पर क्रेमिना में आमने सामने की इस जंग के बाद यह तस्वीर सामने आई। और रूस में यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां रेस्तोव में मिलिट्री डिपो पर हुआ अटैक, रूसी वेयरहाउस में लगी आग, रेस्तोव में ही सप्लाई डिपो को पहुंचाया गया नुकसान। अगली बड़ी खबर, रूस के सारातोव में पेट्रोल बोट में धमाका, जहां एंजल्स इलाके में पेट्रोल बोट तबाह, यूक्रेन पर हमले की कोशिश के आरोप लगे। धमाके की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रात के वक्त दूर दूर तक काले धुएं का यह गुबार नजर आ रहा था और आग का गोला बन चुका था यह पेट्रोल बोट। हालांकि यूक्रेन पर हमले की कोशिश के आरोप लगे हैं। अब रूस के ब्रियांस्क में भीषण गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां यूक्रेनी फौज ने जबरदस्त शेलिंग की है। क्लस्टर म्यूनिशन से भी यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। रूसी हमले से दहला दक्षिण यूक्रेन। सबसे बड़ी खबर, 24 घंटे में 29 शाहिद ड्रोन से हमला, स्कैंडर मिसाइल से रूसी फौज का हमला। यूक्रेन की तरफ से दावा यह कि हवा में मार गिराए गए हैं रूसी मिसाइल। पिछले 24 घंटे में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 360 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घंटे में ही 15 से ज्यादा रूसी टैंक को कर दिया गया तबाह। यूक्रेनी फोर्स ने आंकड़े जारी कर बड़ा दावा किया कि कैसे पिछले 24 घंटे में 360 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और 15 से ज्यादा रूसी टैंक को कर दिया गया तबाह। अब यूक्रेन के हाइमार्स का एक्शन, जहां रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं और अमेरिका से यूक्रेन को हाइमार्स मिले हैं और युद्ध में कैसे इसका इस्तेमाल करते हुए रूस को किया जा रहा है टारगेट। रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए, यूक्रेन के हाइमार्स का एक्शन। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सजनार सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले विनोद दत्ता सर, अमेरिका से हाइमार्स तो मिल गए, लेकिन यूक्रेन किस लिहाज से युद्ध में इसे टारगेट करते हुए रूस को नुकसान पहुंचा रहा है? काउंटर ऑफेंस में हाइमार्स की यह भूमिका किस हद तक यूक्रेन को फायदा पहुंचा रही है? बस जो इक्विपमेंट उन्हें मिला है वो काफी कारगर सिद्ध हो रहा है और जिस तरह से आप देखिए रशियन कैजुअलिटीज देखने में आ रही हैं और जिस तरह से यूक्रेन अपने जो काउंटर ऑफेंसिव है उनको कंसोलिडेट करके उनको एक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है, वो रशिया के लिए यकीनन एक चिंता का विषय है।
और जिस तरह से देखिए आप ईस्टवर्ड्स ये यूक्रेन युद्ध को ले जा रहा है और या रशियन टेरिटरी में उसको ले जा रहा है, तो उससे ये पता लगता है कि जो यूक्रेन आर्मी है उसके पास इस तरह के जो इक्विपमेंट मिल रहे हैं उसको, अभी देखिए आप जिस तरह से उसको बख्तरबंद गाड़ियां दी गई हैं या जिस तरह से उसको और बाकी इक्विपमेंट दिया गया है, उससे ये साबित होता है कि रशियन जो आर्मी है उसको वो बिल्कुल जिस तरह के ये जिटर अटैक्स हैं या जिटर पार्टीज उसने ऑर्गेनाइज करके बनाई हुई है वो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। पीछे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ड्रोन्स ने जिस तरह से अटैक किया था और यूक्रेन की रीच मॉस्को तक पहुंच गई थी, उसके एयरपोर्ट पे अटैक हुए थे और भी उसके जो कमर्शियल सेंटर्स हैं उन पे अटैक हुए थे। तो ये चिंता, बिकॉज रशिया ने कभी तवक्को नहीं की थी कि जो यूक्रेन ऑनस्लॉट है वो रशिया की, लेकिन रूसी टैंक्स को किस तरीके से अब टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला किस तरीके से हुआ है,